राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पूरे देश में एक बात सुन रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भर बना जाए, कैसे सेल्फ रिलायंट बने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी यही बात हम सबसे रोज कह रहे हैं कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। और आत्मनिर्भर की जो जर्नी है, जो रास्ता है, वो आप लोगों से शुरू होता है। बताऊं, वो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जाओ जाओ करने वाले और एक व्यक्ति होते हैं जो आओ आओ करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, एक कहानी के माध्यम से आप समझिए। एक बहुत बड़ा सेठ था, बड़ी बड़ी जमीन, खूब खेती बाड़ी, खूब गायें उसके पास थी, पर दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जितना खेत में से जितनी सब्जियां आती, जितना अन्न अनाज आता, सब बंद हो गया। गौशाला से भी दूध आना बहुत कम हो गया। बेटे को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। सब दुखी थे। एक दिन एक ज्योतिषाचार्य उनके यहाँ आए और उसके बेटे से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है। तो कहने लगा कि जब पिताजी थे यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा था, खेतों में से भी खूब सब्जी आती थी, अन्न अनाज आता था, दूध भी खूब आता था, पर अब इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत कम मात्रा में आ रहा है। तो ज्योतिष आचार्य ने कहा कि तुम्हारे जो ग्रह हैं वो तो सब सही है, पर एक काम करो, मैंने सुना है कि सुबह सुबह 4 बजे उठकर जो तुम्हारे खेत के पीछे जो सरोवर है वहां पर सुंदर हंस आते हैं, उन हंसों के पास जाओ और उनके दर्शन करोगे तो तुम्हारा जितना भी दुर्भाग्य चल रहा है वो सब सही हो जाएगा। उस बेटे ने यही किया। सुबह उठकर वो एक झाड़ के पीछे छुप गया और अपने खेत के में क्या हो रहा है वो देख पा रहा था, और साथ के साथ सरोवर में क्या हो रहा है वो ये भी देख पा रहा था। तो वो देखता है कि खेत में जो किसान खेती करता है वो जितना भी अन्न है वो बोरियों में भरकर, जितना भी सब्जी है वो सब बोरियों में भरकर अपने घर ले जा रहा था। फिर वो गौशाला की तरफ गया तो उसने देखा कि ग्वालिया भी ऐसा ही कर रहा था। जितना दूध आता था वो अपने अपने घर पर ले जाकर उसको बेचता था। उसने ये दोनों को पकड़ लिया और जो कमी उसको दिख रही थी वो उसने पूरी कर दी। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो सेठ थे जो हमेशा आओ आओ करते थे, अपने साथ लेकर सबको चलते थे, खुद खड़े होते थे काम करवाने के लिए। और एक वो व्यक्ति है जो उनका बेटा है, जो हमेशा जाओ जाओ करता है, एक जगह बैठ जाता है, सोफे पर आराम से, कुर्सी पर आराम से बैठकर निर्देश देता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो होता है जाओ जाओ करने वाला। हमको आओ आओ वाले बनना है। जब हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, खुद खड़े होंगे, हम अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। शास्त्रों का कहना है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अर्थ है आओ हम सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। आओ हम सब मिलकर उनको भोजन कराएं जिनके पास भोजन नहीं। आओ हम सब मिलकर एक साथ मिलजुल कर काम करें इस देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। आओ हम सब इस देश का नया निर्माण करें और हमारा तेज कभी खत्म ना हो। हमारे हृदय में शांति हो, हमारे परिवार में शांति हो और हमारे देश में शांति हो। इसलिए इस उद्देश्य से आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे जब आप अपने जीवन में ये थ्योरी अपनाएंगे कि हमें एक साथ मिलकर चलना है।